हेलो फ्रेंड्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 15 जनवरी 1929 को अटलांटा, अमेरिका में हुआ। उनके पिता मार्टिन लूथर किंग सीनियर एक पादरी थे और उनकी माता अल्बर्टा विलियम्स किंग शिक्षिका थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने देखा कि अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कितना गहरा था। बसों, स्कूलों और रेस्टोरेंट तक में व्हाइट्स ओनली के बोर्ड लगे रहते थे। इन अन्यायपूर्ण हालातों ने उनके मन में बचपन से ही समानता और मानवता के लिए संघर्ष का बीज बो दिया। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही कॉलेज में दाखिला ले लिया और आगे चलकर थियोलॉजी धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उन पर महात्मा गांधी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गांधी जी की अहिंसा की नीति को पढ़ा और माना कि न्याय के लिए हिंसा नहीं बल्कि प्रेम और सत्य का मार्ग ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। 1955 में अमेरिका के एक शहर मॉन्टगोमरी, एलाबामा में एक काली महिला रोजा पार्क्स को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने बस में एक गोरे आदमी को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। इस घटना से पूरी अश्वेत ब्लैक जनता आक्रोशित हो उठी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की। लोगों ने 1 साल तक बसों में सफर करना बंद कर दिया। अंत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बसों में रंगभेद असंवैधानिक है। यही घटना थी जिसने किंग को राष्ट्रीय नेता बना दिया। किंग ने सिविल राइट्स मूवमेंट 1955-1968 की अगुवाई की। यह आंदोलन अश्वेतों के मतदान का अधिकार, समान शिक्षा, समान रोजगार और सम्मानजनक जीवन की मांग के लिए था। उन्होंने देश भर में यात्राएं की, भाषण दिए, जेल गए और हर जगह अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाया। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत था, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। नफरत को खत्म नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। 28 अगस्त 1963 को वॉशिंगटन में लिंकन मेमोरियल के सामने लगभग 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए। वहीं किंग ने दिया अपना अमर भाषण, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। उन्होंने कहा, मेरा सपना है कि एक दिन मेरे बच्चे ऐसी धरती पर रहेंगे जहां उन्हें उनके रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से परखा जाएगा। यह भाषण अमेरिका के इतिहास का सबसे प्रभावशाली भाषण माना जाता है। 1964 में 35 वर्ष की आयु में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। वे उस समय के सबसे युवा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बने। उन्होंने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा, मैं यह सम्मान उन सबके लिए स्वीकार करता हूँ जो अन्याय के विरुद्ध बिना हिंसा के लड़ रहे हैं। 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस, अमेरिका में जब वे मजदूरों के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन्हें गोली मार दी गई। उनकी मृत्यु ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, लेकिन उनका विचार, उनका सपना मर नहीं सका। आज मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम मानव समानता, शांति और अहिंसा का पर्याय है। उनके नाम पर मार्टिन लूथर किंग डे अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है, हर साल जनवरी के तीसरे सोमवार को। आस्था वह है जब आप पूरी सीढ़ी नहीं देख पाते फिर भी पहला कदम रखते हैं। कहीं भी अन्याय, हर जगह न्याय के लिए खतरा है। हमारे जीवन का अंत उसी दिन शुरू हो जाता है जब हम महत्वपूर्ण बातों पर चुप रहने लगते हैं।